हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनडीए के लिए फिजिक्स। हम लोग का टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसका आज तीसरा लेक्चर है, मतलब दूसरे को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा था, वर्क बाई कांस्टेंट फोर्स पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्क बाई क्या देखा था, वेरिएबल फोर्स भी देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे हुए थे। उसके न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स के बाद हम लोग कहाँ आ गए थे, वहीं पर हम लोगों ने पिछले टॉपिक को ख़त्म किया था। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो वेरिएबल फोर्स हो या कांस्टेंट फोर्स हो, वो सबके लिए वैलिड है। देखिए कैसे देख लेते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, फोर्स कैसा भी हो, वर्क एनर्जी थ्योरम काम करती है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अभी तक हमारा फोर्स कैसा था, कांस्टेंट था। अब अगर हमें क्या करना हो, अब अगर हमें क्या देखना हो कि अगर वेरिएबल फोर्स के लिए भी क्या काम कर सकती है, तो देखिए बिल्कुल करेगी। दो तरीके से मैं इसको देखिए आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक तरीका तो जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है सिंपल, उससे देखते हैं। तो देखिए W बराबर आप जानते हैं वेरिएबल फोर्स का वर्क डन x1 से x2 F dx, वन डायमेंशन के लिए कर रहे हैं। F बराबर आप जानते हैं क्या होता है, m a, और ये क्या हो गया, dx हो गया। देखिए फोर्स आपका वेरिएबल फोर्स है, आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते। देखिए ए के लिए क्या करना है हमें, सॉरी एफ बराबर एम ए है। देखिए ए बराबर क्या होता है, dv बाई डी टी। क्या मैं इसमें dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए ये dx बाई डी टी, इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, v dv बाई dx। ठीक है, सही है कि नहीं। a क्या हो गया, v dv बाई dx। तो चलिए इस a की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो w बराबर x1 से x2 m, a कितना है, v dv बाई dx, और क्या है, dx। तो देखिए इस dx से dx कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है बात। इस dx से dx कैंसिल हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। m कहाँ आ गया, बाहर आ गया। और ये लिमिट क्या हो जाएगी, vi से v फाइनल v dv। तो देखिए w बराबर क्या आया, m, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट vi से v फाइनल, मतलब इनिशियल से फाइनल। तो देखिए w क्या हुआ, m, 2 को बाहर ले लीजिए, लिमिट लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। तो देखिए w क्या आ गया आपका, w देखिए क्या आ गया, m बाई 2 vf स्क्वायर माइनस m बाई 2 vi स्क्वायर। ये देखिए 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो W बराबर क्या आ गया, डेल्टा के ई। तो देखिए वेरिएबल फोर्स के लिए भी ये थ्योरम काम करती है। इसका सेकंड मेथड देखते हैं। हम लोग निकालने जा रहे हैं डी के बाई डी टी। तो d बाई डी टी ये क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए ज़रा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, हाफ m, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए हाफ m v स्क्वायर। तो क्या आया, 2v, ठीक है ना। हाफ m के बाद 2v आएगा, लेकिन आप v किसका फंक्शन है, किसी दूसरे v का फंक्शन, आप किस v का आप डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को मालूम होगा इस तरह के डिफ्रेंशिएशन में जिसको मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन क्या कर देते हैं, दोबारा कर देते हैं। तो यहाँ पर dv बाई dt का एक टर्म और आ जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, mv
डी वी बाई डी टी। ये क्या आया है अभी तक, डी के बाई डी टी। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, एम बी डी वी बाई डी टी में अब अगर आप लोग को मालूम हो, देखिए डी वी बाई डी टी क्या होता है, ये m लिखा है, ये डी वी बाई डी टी लिखा है और इधर v लिख लीजिए अलग से। क्या डी वी बाई डी टी ए होता है, तो एम ए वी, एम ए क्या होता है f और ये क्या है v, क्या आ गया डी के बाई डी टी एफ वी। क्लियर है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस f बराबर एम ए और डी वी बाई डी टी क्या है ए। बताइए क्लियर है, यहाँ तक नोट करिए। अब देखिए डी के बाई डी टी एफ वी को क्या मैं डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ, डी टी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा डी के और एफ डी एक्स, दोनों तरफ क्या करिए इंटीग्रेशन करिए, तो डी के कहाँ से कहाँ जाएगा, इनिशियल से फाइनल, ये कहाँ से कहाँ जाएगा x1 से x2 एफ डी एक्स। देखिए क्या यही आपके वर्क का फॉर्मूला है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा के एफ माइनस के इनिशियल, और ये क्या है आपका वर्क डन, तो डब्ल्यू टी बराबर क्या हो गया डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसका क्या आएगा, के आएगा और के एफ और के आई क्या है लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बात। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं संरक्षी बल। संरक्षी शब्द कहाँ से आया है? संरक्षण से, ठीक है ना। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व। तो देखिए, इस कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग को मालूम होनी चाहिए। हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, तो अभी हम लोग वर्क पोर्शन में हैं। तो देखिए हम देखना चाहते हैं कि देखिए हमने पहले देखा वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, फिर हम देखा वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है बात? तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट हम लोग को नोट करने पड़ेंगे। क्या? द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ऑप्शन आपका पहला है, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। दूसरा क्या है? डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। नंबर 3, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। हर एक पॉइंट को भी समझेंगे, परेशान ना हो। देखिए, ये मान लीजिए A है और ये आपका B है। वन, टू, थ्री। इनिशियल पॉइंट आपका A है, फाइनल पॉइंट B है। ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है? हो ये रहा है, अगर इस F पर आपने फोर्स लगाया और इसको आप B तक ले गए, रास्ते आपके डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इफ F इज कंजर्वेटिव देन W फर्स्ट बराबर W2 बराबर W थर्ड। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है? हमने कहा कि वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हर पाथ के लिए क्या है? सेम है। चाहे आप A से जाएं तो भी A से B जा रहे हैं, 2 से जाएं तो भी आप A से B जा रहे हैं, 3 से जाएं तो भी आप A से B जा रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स को या कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं। आप चाहे छोटा रास्ता चूज करें, आप चाहे बड़ा रास्ता चूज करें, लेकिन वर्क डन हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? आपका बराबर रहेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है। और क्या लिखा है कि क्लोज पाथ में अगर जो है आप A से चले और घूम के कहाँ आ गए? A पर ही आ गए, तो वर्क डन क्या होगा? 0। इफ F इज
कंजर्वेटिव, ठीक है ना। जहां से चले वहीं आ गए, मतलब इनिशियल और फाइनल क्या हो गया आपका, एक ही हो गया। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या है आपका स्प्रिंग फोर्स, क्लियर है। और कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कुछ फेमस फोर्स हैं, बाकी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, इसको आप नोट डाउन करें। अभी हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव कैसे है, एक न्यूमेरिकल के थ्रू ही प्रूफ करेंगे, तो इसको आप नोट डाउन करें, फिर समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में।
चलिए देखिए, ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। यहाँ पर आपका एक मास रखा हुआ है, ठीक है, एम। हमको इस मास को सी तक लेके जाना है। एक बार हम लोग पाथ चूज करेंगे ए से सी, और सेकंड पाथ जो हमारा होगा वो होगा ए से बी से सी। मतलब एक बार ऐसे ऐसे जाएंगे, एक बार ऐसे जाएंगे। अब देखिए इसको अगर आप ले जा रहे हैं तो देखिए नीचे क्या लग रहा होगा, यहाँ पर एम जी, ठीक है। ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो आप जानते हैं कि इस तरफ क्या लगता है, फोर्स एम जी साइन थीटा। इस इंक्लाइंड की लेंथ मान लीजिए कितनी है, एल है पूरी। इस एल हाइट पर आपको इसको लेकर जाना है, तो यानी कि आप सीधी सी बात है, किसके आप कौन सा फोर्स यहाँ काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी का वर्क डन होगा, ठीक है ना। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो चाहे हम ए से सी जाएं डायरेक्ट या बी से होते हुए जाएं, वर्क डन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए डब्लू ए से सी क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ देखिए कितना है आपका, एम जी साइन थीटा। एस कितना है, एल कॉस थीटा कितना है, 180। देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है और फोर्स ऐसे लग रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स ऐसे, कॉस 180 कितना होता है, -1। तो क्या आ गया, माइनस एम जी एल साइन थीटा। डब्लू ए से सी गए। अब चलिए डब्लू ए से बी, और कहाँ से जाना है, ए बी सी से। तो डब्लू ए से बी से सी क्या हो जाएगा, डब्लू ए से बी प्लस डब्लू बी से सी। क्लियर है ना बात। तो देखिए डब्लू ए से बी क्या हो जाएगा, फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड ए से बी जाने में, और डिस्प्लेसमेंट ये है आपका ऐसे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90। एफ एस कॉस 90 होगा कि नहीं होगा ठीक है। अब डब्लू बी सी, डब्लू बी सी, डब्लू बी सी देखिए क्या होगा, समझने का प्रयास करिए जो है। देखिए ये एल है, इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये क्या हुआ आपका एल कॉस थीटा। ये यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे इसे, तो ये एस कितना है, एल कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या जाएगा, एल साइन थीटा। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, एल साइन थीटा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका मास एम रखा हुआ है, इसको आप ऊपर ले जा रहे हैं, तो फोर्स नीचे लगेगा एम जी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो एम जी डिस्प्लेसमेंट एल साइन थीटा, और कॉस कितना है आपका, कॉस कितना है 180। 180 क्यों, क्योंकि अपोजिट है ना, फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। देखिए ये तो जीरो हो गया, कॉस 180 माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो ये भी कितना आया, माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो देखिए क्या लिखेंगे, सिंस डब्लू ए टू सी इज इक्वल टू डब्लू ए टू बी टू सी, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। बात क्लियर है, नोट कर लें।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया वर्क डन, आपने देख लिया वर्क डन के माध्यम से कि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। अब अगर आपको कोई फोर्स की इक्वेशन दी हुई है और आपको पता लगाना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तो चलिए देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपको फोर्स दिया हुआ है, इफ एफ बराबर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो आपको देखिए 3 स्टेप फाइंड करने हैं। चेक 1 2 3, क्या क्या फाइंड करना है समझिएगा। देखिए एक सिंपल प्रोसीजर है, उसी को फॉलो करते हुए चलना है। क्या, डेल एफ एक्स बटे डेल वाई बराबर डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। बात समझ रहे हैं? एफ एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है ये बता दूंगा। एक्स ले लिया, वाई ले लिया, अब क्या आएगा वाई और जेड, तो डेल एफ वाई बाई डेल जेड बराबर डेल एफ जेड बटे डेल वाई, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो डेल एफ जेड बाई डेल एक्स बराबर डेल एफ एक्स बाई डेल जेड। अगर ये तीनों आपका जो है कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन एफ इज कंजर्वेटिव। ठीक है ना। अब देखिए ये डेल बाई डेल एक्स क्या होता है, या डेल बाई डेल वाई जो भी है, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जैसे अभी आपने देखा था इसके पहले जो हम डेरिवेशन कर रहे थे, जब v dt आया था तो हमने उसको क्या किया था, एक बार डिफरेंशिएट किया था, उसके बाद हमने dv बाई dt फिर से किया था। पार्शियल डेरिवेटिव में जैसे x के रेस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डेरिवेशन कर रहे हैं तो x को छोड़कर दुनिया की हर चीज क्या है, कांस्टेंट है। बात क्लियर है? x को छोड़कर दुनिया की हर चीज क्या है, फिर कांस्टेंट है। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लीजिए, जो भी x है उसका क्या करिए, डिफरेंशिएशन करिए। अगर केवल कांस्टेंट है, x नहीं है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये है पार्शियल डेरिवेशन का मतलब। बात क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे आगे, ठीक है ना। एक साथ न्यूमेरिकल की एक पूरी क्लास रहेगी जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल करेंगे। इसको नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी, इसकी बहुत कॉमन डेफिनेशन आप जानते होंगे। क्या, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। आपने सुना होगा किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं,
स्थितिज ऊर्जा। अब बात आती है कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कभी भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते। अभी इसके पहले मैंने ग्रेविटेशन वाला जो आपका लेक्चर लिया था उसमें मैंने ये चीज़ बताई हुई थी। आप हमेशा क्या डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। डेल्टा यू क्या होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। इसको क्या लिख सकते हैं, यू एफ माइनस यू आई माइनस डब्ल्यू सी, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है। अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू सी, या डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्या, देखिए डी डब्ल्यू सी क्या हो जाएगा, एफ सी डी एक्स हो जाएगा। डब्ल्यू क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स। तो ये कौन सा वर्क डन लेना है, कंजर्वेटिव फोर्स का। तो एफ सी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, डी एक्स क्या हो जाएगा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर है। या इसी को अगर आप लोग इस तरह लिखना चाहें तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, माइनस क्या, एफ सी डी एक्स। ये भी इसका एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिमिट भी लगा सकते हैं, dx की लिमिट क्या हो जाएगी, x1 से x2। जिस तरह सॉल्व किया है अभी इसके पहले वही तरीका है, कोई नया नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए, देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ एफ सी बराबर 2x, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड यू एट x बराबर 1 इज 10 जूल, देन फाइंड u एट x बराबर 2। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, वही काम करना है। क्या, डेल्टा यू बराबर माइनस एफ सी डी एक्स, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस 2x dx। सही है। लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। यू फाइनल यू इनिशियल मतलब कहाँ पर,
U2 पर और U1 पर, -2 बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2 लिमिट 1 से 2। U2 आपको निकालना है, U1 कितना दिया हुआ है 10। देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -x² लिमिट 1 से 2। तो देखिए U2 - 10 बराबर -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो U2 - 10 बराबर -4 -1, तो U2 - 10 बराबर -3, तो U2 बराबर -3 + 10, तो U2 बराबर कितना आ गया 7 जूल। क्लियर है बात? U2 बराबर 7 जूल। नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस बार आपको वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, कह रहा इफ एफ सी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप और u आपको दिया है 0,1 पे 10 जूल, आपसे u पूछ रहा है 2,3 पर। मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो देखिए कुछ नहीं करना, उसी तरह करना है। दो काम कर सकते हैं आप। मैंने आपको इस तरह के कंजर्वेटिव ये वेरिएबल फोर्स वाले में बताया था कि या तो पहले ब्रेक करके हल कर लीजिए या बाद में ब्रेक कर लीजिएगा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर माइनस एफ सी डी, अब यहाँ पे डी एक्स नहीं हो सकता क्योंकि दोनों है, तो डी आर। तो देखिए डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, यू एफ माइनस यू आई बराबर माइनस इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एफ वाई और डी आर। तो डी आर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए यू एफ माइनस यू आई माइनस एफ एक्स डी एक्स, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 2, और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो माइनस को बाहर ही लिखा रहने दीजिए कॉमन, प्लस 1 से 3 एफ वाई डी वाई। क्लियर है। चलिए यू एफ आपको निकालना है, यू इनिशियल आपको दिया हुआ है 10 माइनस एफ एक्स कितना है आपका, देखिए 0 से 2 3 डी एक्स प्लस 1 से 3 4 डी वाई। तो यू एफ माइनस 10 बराबर माइनस 3 बाहर आएगा, 1 का क्या हो जाएगा एक्स, 0 से 2 प्लस 4 बाहर आया वाई 1 से 3। यू एफ माइनस 10 बराबर माइनस 3 2 माइनस 0 प्लस 4 3 माइनस 1। ठीक है। तो यू एफ माइनस 10 बराबर माइनस 3 इंटू 2 6 और 4 3 माइनस 1 क्या है 2, तो 4 2 8। तो यू एफ माइनस 10 बराबर माइनस का 14, तो यू एफ बराबर माइनस 14 प्लस 10, तो यू एफ बराबर माइनस का 4 जूल। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। नोट कर लें।
हाँ सर, आ रहे हैं। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है। पहली बात तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किसके लिए ट्रू है? केवल जो हम कहते हैं कि आपकी जो ऊर्जा है वो क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। ये स्टेटमेंट अधूरा है जब तक आप ये ना बता दें कि जो फोर्स है आपका वो कंजर्वेटिव होना चाहिए। हर फोर्स की एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से आप क्या जानते हैं कि डेल्टा के ई बराबर क्या होता है, डब्ल्यू टी, टोटल वर्क डन। तो डेल्टा के ई क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन क्या होता है, एफ डी एक्स, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपने क्या पढ़ा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। देखिए 1 और 2 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा यू, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स। तो ये क्या हो गया आपका 0, और यहाँ क्या आया, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। अगर डेल्टा को आप कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। अब इस बात को समझिए कि किसी क्वांटिटी का डेल्टा 0 है। डेल्टा 0 होने का मतलब क्या है, डेल्टा बताता क्या है, चेंज बताता है। किसी क्वांटिटी का अगर डेल्टा 0 है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एनर्जी का जो सम है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल, और ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंडीशन यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा, ओनली ट्रू फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप एक चीज और याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जब डिफाइन कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं। हर फोर्स के लिए आप एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। और ये मैकेनिकल एनर्जी का जो कंजर्वेशन है ये कब अप्लाई होगा, जब आपका फोर्स कैसा हो फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव। बात क्लियर है, नोट डाउन कर लें।
तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, न्यूमेरिकल्स भी देखे और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इसके आगे मूव करेंगे, जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे, पावर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।